हेलो फ्रेंड, डीएनएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम नंबर टॉपिक का अगला पॉइंट पढ़ेंगे, विबोडामास। विबोडामास क्या होता है? विबोडामास से हम क्वेश्चनों को काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे ब्रैकेट किसका मतलब, का मतलब या ऑफ का मतलब क्या होता है, इसमें ये इस प्रकार से हम पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी कुछ सॉल्व करेंगे इसके। तो विबोडामास में हम विबोडामास, ठीक है, तो वी का मतलब होता है वेनिकुलम लाइन, रेखा आवृत्ति, ठीक है, रेखा आवृत्ति, ठीक है। ये है x माइनस वाई के ऊपर बार है। तो v का मतलब ये होता है वेनिकुलम लाइन, मतलब ऊपर अगर किसी के ऊपर अगर लाइन है किसी भी अंक के ऊपर, तो उसका मतलब होता है v, मतलब वह सबसे पहले सोल्व होगा। तो जैसे पहले जैसे विबोडामास है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सबसे पहले अगर दे रखा है किसी अंक के ऊपर लाइन है, तो सबसे पहले उसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे वेनिकुलम, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। जैसे किसी के ऊपर बार है तो उसे सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद में हम ब्रैकेट देखेंगे। ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले ये देखेंगे कि वह छोटा ब्रैकेट है या मंजिला ब्रैकेट है या बड़ा कोष्टक है, मतलब छोटा कोष्टक या मंजिला कोष्टक या बड़ा कोष्टक। अगर छोटा कोष्टक है तो सबसे पहले उसे सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे मंजिला कोष्टक को, फिर लास्ट में बड़े कोष्टक को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये दे रखा है, जैसे छोटा कोष्टक नहीं दे रखा, ये मंजिला कोष्टक और बड़ा कोष्टक दे रखा है, तो बड़ा कोष्टक से पहले मंजिला कोष्टक सोल्व होगा, उसके अंदर के अंक सोल्व होंगे, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे एक जैसे लाइन होगी, ये वेनिकुलम लाइन के बाद में कोष्टक देख लेंगे। कोष्टक सोल्व करने के बाद में हम देखेंगे कहीं पे ऑफ का के की, ये तो नहीं दे रखा। अगर ये दे रखा है तो फिर इनके बाद में हम उसे सोल्व करेंगे, और ऑफ या का के की दे रखा है तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इंटू लिखेंगे, ठीक है, इंटू करेंगे। फिर डिवीजन, इंटू के बाद में फिर हम भाग देंगे। फिर अगर, ठीक है, भाग को सोल्व करेंगे। उसके बाद में फिर मल्टीपल गुणा को सोल्व करेंगे फिर से। लेकिन अगर ये ऑफ है तब तो ऑफ का के की है, तब तो उससे पहले भाग से पहले क्या होगा, ये इंटू सोल्व होगा या का के की सोल्व होंगे भाग से पहले। अगर ये का के की नहीं है, अगर इंटू ही दे रखा है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, अगर भाग दे रखा है तो भाग को सोल्व करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम इनको गुणा भाग करने के बाद में फिर हम आएंगे ऐड पर, आएंगे जोड़ पर आएंगे। फिर उसके बाद में हम जोड़ को सोल्व करेंगे। फिर उसके बाद में हम सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, फिर उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आप इसे विबोडामास के इस प्रकार से आप उतार लें कि v का मतलब सबसे पहले v सोल्व करेंगे, ठीक है, लाइन वेनिकुलम लाइन, फिर ब्रैकेटों को, फिर ऑफ का के की को, फिर डिवीजन भाग को, फिर गुणा को सोल्व करेंगे, फिर जोड़ को, फिर घटाव को सोल्व करेंगे। तो आप इसे उतारिए, फिर मैं आपको आगे और लिखवाता हूँ। इसे उतार लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से मल्टीपल या इंटू करने पर, जैसे मैंने ले लिया ये, जैसे प्लस ले लिया, ठीक है, प्लस और प्लस, ठीक है, ये ले लिए प्लस और प्लस ले लिए, ठीक है, ये प्लस और प्लस ले लिए। अगर अब मैं इन्हें क्या करता हूँ, इंटू करता हूँ, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, प्लस और प्लस को इंटू करने पर हमारा रिजल्ट क्या आएगा, प्लस आएगा। प्लस प्लस को इंटू करने पर क्या प्लस आएगा। और जैसे माइनस और माइनस या प्लस माइनस या माइनस प्लस, ठीक है, तो इनको इंटू करने पर क्या परिणाम क्या आएगा हमारे पास। जैसे मैंने इंटू कर लिया, ठीक है, माइनस को भी इंटू किया, तो माइनस को भी इंटू करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। और फिर उसके प्लस और माइनस को इंटू करेंगे तो हमारे पास माइनस आएगा, और माइनस और प्लस को इंटू करेंगे तो भी हमारे पास माइनस आएगा। तो आप इसे इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। जैसे समान चिन्ह है तो समान चिन्हों को इंटू करने पर वही संख्या आएगी, ठीक है।
प्लस प्लस को, माइनस माइनस को और विपरीत को इंटू करने पर हमारे पास हमेशा माइनस परिणाम प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसके बाद में सेकंड में आपको, इसके बाद में जैसे हमने ले लिया प्लस और प्लस, ठीक है, प्लस प्लस, फिर माइनस माइनस ले लेते हैं, प्लस माइनस ले लेते हैं, माइनस प्लस ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अगर मैं प्लस प्लस को प्लस करता हूँ, अगर प्लस प्लस को दो प्लस की संख्याएं हैं उन्हें जोड़ता हूँ तो हमारे पास प्लस का ही रिजल्ट प्राप्त होगा। और अगर मैं माइनस माइनस को जोड़ता हूँ, माइनस माइनस को जोड़ता हूँ तो भी हमारे पास क्या आएगा, प्राप्त माइनस प्लस का ही प्राप्त होगा। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, प्लस और माइनस को जोड़ता हूँ, किसी संख्या, कोई संख्या है दो, एक प्लस की है और एक माइनस की, उन्हें जोड़ता हूँ तो परिणाम हमारे पास माइनस का ही प्राप्त होगा, माइनस का प्राप्त होगा। लेकिन हमें यह भी कंडीशन देखनी है कि उसमें बड़ी वाली संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या अगर प्लस है, छोटी संख्या क्या है, माइनस है। छोटी संख्या अगर माइनस है तो हमारे पास परिणाम प्लस आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस की है और छोटी संख्या प्लस की है तो परिणाम माइनस प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो हमें कौन सा बड़ा है, या इस प्रकार से हमें ये देखना है कि कौन सा बड़ा है, प्लस या माइनस। ठीक है, इसमें भी कौन सा बड़ा है, माइनस या प्लस, हमेशा कौन सा आएगा, बड़ा परिणाम आएगा। मतलब बड़ा वाला जो भी, अगर प्लस का बड़ा है तो प्लस का हमारे पास आएगा, दोनों प्लस माइनस को प्लस करने पर। ठीक है, और इसी प्रकार से हम, और आगे मैं समझाता हूँ एक बार। जैसे अगला पॉइंट मैं आपको ले लेता हूँ। जैसे आप मुझे बताइए, जैसे भाग है, भाग ए का हम क्या लिख सकते हैं, भाग ए को क्या लिख सकते हैं हम। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको वहाँ इस प्रकार से भी देखने को मिलेंगे, तो हम इसे किस प्रकार से भी सॉल्यूशन की जल्दी से सोल्व हो जाए, तो उसकी स्थिति को सोल्व करने के लिए, जल्दी सोल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ए के कोई संख्या ए है तो उसके आगे अगर भाग है तो हमें किस प्रकार से उसे लिख सकते हैं। तो अगर ए संख्या के अगर भाग है आगे तो हम उसे इंटू 1/a लिख सकते हैं। ठीक है, उसे 1/a लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी संख्या, कोई संख्या है, जैसे मान लो a है और उसके बाद में प्रतिशत का वो है। ठीक है, प्रतिशत का क्या है, चिन्ह है। यहाँ पे तो भाग का था, यहाँ पे परसेंटेज का है। तो अब इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो अब इसे हम लिख सकते हैं a/100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। आप इसे उतार लीजिएगा, इसे उतारिएगा। आप जब इन्हें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आसानी से याद होते जाएंगे आपको। आप प्रैक्टिस कीजिए बस इनकी। जैसे मैं और ले लेता हूँ, जैसे क्या एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मुझे बताइए आप 2 + 2 का आधा। ठीक है, 2 + 2 का आधा कितना होता है, ये क्वेश्चन है। तो जहाँ तक मुझे पता है आप 90% इसे गलत ही करेंगे। चलो इसको करते हैं। जैसे 2 + 2 का आधा, ये क्या है, एग्जाम में भी आ चुका है, ये एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। काफ़ी छोटा लगता है, सरल लगता है, लेकिन काफ़ी ट्रिकी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे 2
ये प्लस 2 का, अभी हमने वोडामास का पढ़ रहे हैं तो हमने इसमें क्या देखा है, का मतलब क्या होता है, इनटू होता है, तो हम यहाँ पे इनटू लेंगे। और आधा, आधा कितना होता है 1/2, 1/2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। तो अब क्या करेंगे, ये संख्या इससे इनटू हो रही है तो पहले इससे डिवाइड, मतलब इसे काट देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, एक बार ये चला गया है, यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, 2 बच गया, ठीक है, 1 से 1 इंटू हुआ, ठीक है, 1/1 कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया, 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 + 2 का आधा 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं, जैसे आप इसका बताइएगा, जैसे 2 + 2 का आधा, अब मैंने इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दिया, 2 + 2 का आधा कितना होता है, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर, इनके ऊपर ब्रैकेट लगा दिया है। तो अब आप इसे किस प्रकार सोल्व करेंगे, देखो 2 + 2, ठीक है, का मतलब इनटू, आधा का मतलब 1/2। तो मैंने आपको बताया है इनटू से पहले क्या हमें क्या ब्रैकेट सोल्व करना है, ठीक है। वोडामास का नियम ही बोलता है सब इनटू से पहले ब्रैकेट सोल्व करो, ठीक है, और ब्रैकेट से भी पहले वर्निकुलम लाइन, ठीक है। तो 2 + 2 कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया, सोल्व हो गया, a इंटू 1/2, 2 ये कट गया इससे, तो हमारे पास कितना आंसर हो गया, इसका 2 आंसर होगा। उसका 3, यहाँ पे 2 + 2 का आधा तो 3 हो गया, और यहाँ पे अगर ब्रैकेट दे दें तो उसका आंसर होगा 2 होगा, ठीक है। आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। आप एक नोट की कॉपी बनाइए और उसमें ये नोट्स मैं जिस प्रकार से लिखा रहा हूँ आप उसी प्रकार से उतारते लीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली जो क्लासेज है आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 + 3 - 4 × 5 / 6। तो आप ये बताइए, अब आप इसे किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया है, ये सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिवाइड, ये भाग, अगर किसी संख्या के आगे अगर भाग है तो मैंने आपको बताया है उसे किस प्रकार से लिखेंगे, उसे 1/a के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, जैसे इसे मैंने 1/6 की फॉर्म में लिख लिया, इंटू 1/6, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है, जैसे ये ले लिया मैंने, ये हो गया 5, माइनस से पहले प्लस करना है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, ये 4 × 5, ये हमारे पास इस प्रकार से इक्वेशन आ गई। तो अब मैं 2 से काट देता हूँ, तो यहाँ पे कितना 3 बार गया, और यहाँ पे 2 बार, ठीक है, यहाँ पे 2 बार गया। तो अब यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 5 - 2 × 5 10, ठीक है। और यहाँ पे आ गया, कितना आ गया, यहाँ ये भाग में आ जाएगा, ठीक है। ये 10 है ना, 10 माइनस पहले क्या करना है 10, और ये 10 इससे 1 से इंटू जाएगा, 1 से इंटू जाएगा 10, और नीचे अपॉन में कितना है 3 है, अपॉन में कितना है 3 है, तो 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो इसे पहले सबसे पहले 3 को इंटू करेंगे 5 से, कितना गया 3 × 5 = 15, और 15 में से 10 गए तो कितने बचे, जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ 15 - 10/3, तो ये हमारे पास 5/3, 5/3 हमारा आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन्हें सोल्व करेंगे, इसे उतार लीजिएगा इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे 6 × 6
डी भाग 6, ठीक है, -6 + 6 भाग 6, ये मैंने इक्वेशन ले लिया है। तो इसे आप किस प्रकार सॉल्व करेंगे, चलो सॉल्व करते हैं। जिसे मैंने आपको बताया, पहले आप इनको इंटू 1/6, इसे भी इंटू 1/6 की फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो ये 6 आ गया, माइनस यहाँ पे -6, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 36, 6 × 6, ये 6 से 6 कट गया। पहले सबसे पहले इंटू को सॉल्व करेंगे, प्लस से पहले सबसे पहले इसे को इंटू को, इसको ये मैंने काट दिया, ठीक है, एक एक बार चला गया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से हमारा 1 निकल के आएगा। हमने अपने पहले भी सॉल्व करके मैंने बताया है, ये 1 इससे इंटू होगा 1/1 आएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे हम, इसे ये भी 6 से ये 6 गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास ये बचा है 6, यहाँ पे 6 - 6 और यहाँ प्लस है, प्लस का यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से प्लस का 1 आएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1 का आंसर आ गया। कैसे आया, ये प्लस का 6 माइनस का 6 से चल जाएगा, प्लस का 1 बचा, तो प्लस का 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, इसे उतार लीजिएगा। वीडियो का पॉज करके आप इसे उतार लीजिएगा, और मेरे साथ साथ भी आप नोट्स कर सकते हैं और इसे समझते भी जाए साथ साथ में। जैसे नेक्स्ट ले लेता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, 9/3 × 4 - 3/3 × 2 + 4 × 5, ये मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। तो इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, 9, ये 9 भाग, इससे पहले भाग है तो इंटू 1/3 कर देंगे इसे, ठीक है, इंटू 4, ठीक है, -3 और इंटू इसे 1/3 की फॉर्म में, ठीक है, इंटू 2, यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे इंटू है, तो हम इनसे सॉल्व कर लेंगे। ये 20, ठीक है, 4 × 5 = 20 आ गया। अब क्या करना है, अब हमें ये माइनस है यहाँ पे, लेकिन क्या करना है, सबसे पहले इंटू करना है। तो मैं यहाँ पे भी इंटू है, लेकिन ये 3 से 3 कट रहा है, तो 3 से 3 काट दूंगा मैं, और यहाँ पे कितनी बार कट रहा है, 3 बार कट रहा है। तो ये आ गया मेरे पास, यहाँ पे कितना बचा, 4, 3 चौक, ये 12 बचा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 12 बचा, यहाँ मेरे पास 12, यहाँ पे माइनस, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा। ये इनसे इंटू, यहाँ पे भी मैंने बताया यहाँ से 1 निकल के आएगा। 1 अगर इंटू माइनस नहीं करेंगे, यहाँ नहीं लेके जाएंगे, इंटू ही चल रहा है, तो इंटू को पहले सोल्व करेंगे, इंटू वाले भाग को, ठीक है। तो यहाँ से 1 निकल के आएगा, 1 इंटू होगा 2 से, तो 2 ही अपना 2 आ गया है, माइनस का चिन्ह लगा दिया है, प्लस का 20, ठीक है। तो माइनस से पहले क्या करना है, हमें प्लस करना है। तो क्या करेंगे, हम प्लस प्लस वाली संख्याएं ले लेंगे। तो 12 प्लस का है, 20 प्लस का है, कितना हो गया, 32। 32 में से -2 गए तो कितने बचे, 30। तो हमारा 30 आंसर आ गया, ठीक है, 30 आंसर आ गया। समझ में आया आपको। इस प्रकार से हम इनसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, आप मेरे साथ साथ में उतारते रहिए और समझते भी रहिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट ले लेते हैं हम, जैसे 6 × 3 / 2 / 2 × 16 + 4 - 6 - 3, ये ले लिया मैंने, ठीक है। इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे, इसे 6 × 3, मैंने बताया आपको
ये मैंने आपको बताया था, इंटू 1/2 की फॉर्म में लिखेंगे, इसे भी 1/2 की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे 16, ठीक है, 4 इंटू 4 है माइनस, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस का कितना हो जाएगा 9, माइनस का बड़ी संख्या क्या है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस की क्या है, बड़ी संख्या है, तो माइनस का ही आएगा, 9 आ जाएगा, ये प्लस हो जाएंगे लेकिन माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अभी मैंने आपको इससे पहले वो समझाए थे पॉइंट, ठीक है, तो उन्हें भी आप ध्यान से पढ़िए और उन्हीं के द्वारा ये इक्वेशन क्या आप सोल्व कर पाएंगे। तो इसके बाद में मैं अपन इसको लेते हैं, जैसे 2, ये 18 हो गया, ठीक है, 6 × 18 हो गया है, ये 4 हो गया है, ठीक है, ये 4, 2 × 2 गिनता होता है 4, और इस 4 को अगर मैं 16 में भाग दूँ कितना बार गया, 4 बार गया, ठीक है। यहाँ पे भी इंटू का है, यहाँ 18 आ गया है हमारे पास, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 4 प्लस यहाँ पे ये हमारे पास इस प्रकार से आया, ये 72 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 72, 18 चौक 72 हो गया, ठीक है, ये 72 हो गया है, 72 प्लस 4 माइनस 9, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 67 आंसर, 67 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, पहले प्लस कीजिए और माइनस 9 कर दीजिएगा, 67 हमारे पास आंसर आ जाएगा। उतार लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से ले सकते हैं, जिसे मैंने लिया 3 + 4 - 5, 4 - 5 इंटू 6 + 5 इंटू 4। अब इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर बार है और इन दोनों के ऊपर बार ले लिया मैंने, ठीक है। अब आप इसे किस प्रकार से क्वेश्चन में बोल देगा, अब इसे सोल्व कीजिए, इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले वेनिकुलम लाइन को सबसे पहले सोल्व करें, ठीक है। तो यहाँ से इसको एज इट इज लिख दें 3, जैसे अभी 3 यहाँ से मैंने सोल्व किया, 4 में से माइनस का 5 गया तो माइनस का 1 बचा, ठीक है, और माइनस यहाँ पे माइनस की संख्या है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस और माइनस कितना क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। माइनस का कितना आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से निकल कर, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर इंटू लेते हैं, ठीक है, इंटू लिए हम, फिर अब यहाँ पे प्लस है, प्लस कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 11 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 44, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 44 माइनस 3, ठीक है। ये क्या है, इंटू होगा इससे पहले, ये 1 है ना, 11 से इंटू हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको बताया है पहले, अगर वो चीज़ इंटू के साथ हो रही है, मतलब इंटू से सोल्व हो रही है, तो आप पहले इंटू से माइनस के चिन्ह को ना ऐसे कैसे लिख दें, और जैसे मैंने ये 11 चौक 44 और इंटू 1 44, और यहाँ पे माइनस का है तो माइनस लिख देंगे, ठीक है, और माइनस के अब क्या करेंगे, माइनस के 44 में से 3 गए, अब ये क्या है, माइनस का 44 बड़ा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस के 41 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लूँ आपको, जैसे 5 × 6 माइनस 3 माइनस 4, इन दोनों के ऊपर बार है, इंटू 4 + 6 इनके ऊपर भी बार, ठीक है, इंटू 6 भाग 5, ठीक है, प्लस 6, ये इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, और इससे के ऊपर भी बार ले लिया मैंने। तो क्या करेंगे, अब पहले इनको सोल्व करेंगे। यहाँ पे
यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, यहाँ पे निकल के माइनस का 1 आ गया, ठीक है, इंटू ये यहाँ पे कितना 30, इंटू को सोल्व करेंगे, इंटू को सोल्व करने के बाद में ये 30 आ गया, ठीक है, यहाँ से निकल के 30, और अगर इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा 10 आएगा, ठीक है, 10 आ जाएगा, और इंटू 6 है दिया है, और यहाँ पे भाग है, ठीक है। तो अब यहाँ इसे सोल्व करने के बाद में हम क्या करेंगे, जैसे 5 और 6 प्लस हो रहे हैं 11, तो यहाँ पे भाग 11 है, 11 आ जाएगा, और 11 को हम किस प्रकार, भाग 11 को किस प्रकार से लिख सकते, किस फॉर्म में लिखेंगे, तो इंटू 1/11, ठीक है, 1/11 इस फॉर्म में लिखेंगे हम। जैसे ये मैंने ले लिया इंटू 1/11, ठीक है, इस प्रकार से ले लिया। अब इसे जैसे 30 प्लस, तो मैंने आपको बताया अभी इस इक्वेशन को, ये जहाँ पे प्लस और माइनस हो तो वो दोनों इक्वेशन अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ पे इंटू है यहाँ से यहाँ तक, तो हम इसे ही सोल्व करेंगे पहले। तो ये 60 हो गया, 60 को अगर मैं इंटू करूँगा 1 से तो 1 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी इससे करूँगा तो ये 60 आएगा, ठीक है। तो 60 अपॉन कितना हो गया 11, ये 60/11 लिख सकते हैं, ठीक है। और 11 को मैं अगर अब क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो हम क्या करेंगे, पहले इस संख्या को इससे इंटू करके फिर इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 390, ठीक है, 360, 11 को 30 से इंटू करेंगे 360 आएगा, 360 में 330 आएगा, ठीक है। 11 को 30 से इंटू करेंगे 330 आएगा, 330 में प्लस करेंगे 60 तो 390 और बटे हुए 11, तो ये हमारा ये आंसर आ गया इसका। इसे इस प्रकार सोल्व करेंगे, तो आप इसे उतार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे 9 इंटू, जैसे अब बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, जैसे अब बड़े ब्रैकेट वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 9 इंटू, फिर मंजिला ब्रैकेट ले लिया मैंने 4 माइनस छोटा ब्रैकेट, ठीक है, ये छोटा ब्रैकेट में 3 माइनस 4 भाग 2 और इनके ऊपर बार दे दिया मैंने, इंटू 4 माइनस 3 इंटू 5 प्लस 6, फिर मंजिला ब्रैकेट, फिर प्लस का 4 कर दिया बड़ा ब्रैकेट और माइनस का 3 कर दिया। अब ये हमारे को इस प्रकार से इक्वेशन दे दी, तो इसे देखकर ऐसे डरना नहीं है, मैंने अब जैसे हमने वोडामास के जैसे जैसे नियम पढ़े सिर्फ वैसे वैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यही संख्या लेनी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया है बार वाली संख्या सबसे पहले करेंगे, सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद में ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट ये दे रखा है, फिर उसके बाद में ये होगी, फिर ये मंजिला ब्रैकेट के अंदर भी कौन सी इंटू वाली होंगी, इंटू के बाद में फिर प्लस, फिर माइनस होंगी, फिर ये बड़ा ब्रैकेट, इस प्रकार से सोल्व करेंगे हम। तो ये मैंने ले लिया 9 इंटू ये मंजिला ब्रैकेट 4 माइनस, तो अब ये इसमें डिवाइड होगा 2 बचा, ठीक है, 4 में 2 का भाग गया, जब कितना बचा 2 को इंटू करेंगे, इसमें ब्रैकेट के अंदर भी क्या होगा इंटू होगा, माइनस से पहले इंटू 16 होता है, तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यह ब्रैकेट में हमारे पास आ गया 3 माइनस 8, और आगे मैंने यहाँ पे इंटू, अब इस मंजिला ब्रैकेट के अंदर क्या सोल्व करेंगे इंटू, तो 3 पंजे 15 प्लस कितना आ जाएगा प्लस 6 आ जाएगा, प्लस 6, और ये हमारे पास मंजिला ब्रैकेट प्लस 4 और ये बड़ा ब्रैकेट ले लिया है हमने, और ये 4 हो गया है। इसके बाद में सोल्व करेंगे हम 9 इंटू मंजिला ब्रैकेट 4 माइनस ये, अब ये कितना आ जाएगा माइनस का, ये माइनस का यहाँ पे 5 आ गया है,
माइनस का 8 है, प्लस का 3 है, और ये माइनस का 15, अगर माइनस के 15 में से प्लस के 3 गए तो कितने, माइनस के 9 बचे, बड़ा ब्रैकेट। बस आपको क्या करना है, जैसे इक्वेशन जैसे मैंने बताया, वोडामास का जैसे जैसे नियम बताए वैसे वैसे सॉल्व करते जाना है, आपका आंसर आज निकल जाएगा काफ़ी आसानी से। तो अब इसके बाद में मैं ये 9 लेता हूँ, 9 इंटू ये मंजिला ब्रैकेट ले लिया, मंजिला ब्रैकेट में ये +4, फिर यहाँ पे ले लिया, जैसे ये ब्रैकेट खोलूँगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कोई बड़ी या छोटी संख्या ऐसे है नहीं, एक ही संख्या है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, +5, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 9 और +4 बड़ा ब्रैकेट -3, ठीक है। तो अब इसको किस प्रकार से ये प्लस प्लस ले लेंगे, ठीक है। प्लस प्लस ये कितने 9 आ गए, और माइनस के 9 में से 9 गए तो कितने 9 मतलब 0, तो ये इक्वेशन तो हमारे पास 0 आ गई, यहाँ से यहाँ तक 0 आ गया, ठीक है। तो अगर मैं इंटू क्या करूँ 0, ठीक है, +4 और ये इस प्रकार से -9 दे रखा है। मैं अगर 9 को इंटू करता हूँ 0 से तो कितना आएगा, मैं अगर 9 को 0 से इंटू करता हूँ तो हमारे पास 0 ही आएगा, ठीक है, 0 आएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे प्लस का 4 है, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का 4 है और माइनस का 3 है, तो प्लस का 1 आंसर आ गया हमारा। तो अब इस इक्वेशन का हमारा आंसर क्या आया, +1, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, तो आप इसे उतार लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इस प्रकार से, जैसे 4 इंटू मंजिला ब्रैकेट 6 माइनस छोटा ब्रैकेट 3 + 4 - 5 के ऊपर बार इंटू 2 छोटा ब्रैकेट बंद +3 डिवाइड बाई 3, फिर मंजिला ब्रैकेट बंद, फिर का 10% और बराबर x का 2/5 का 3/4, ये हमारे को इस प्रकार से दे देगा, और फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू दे देगा, x की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो हम इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया वैसे उसी प्रकार से सोल्व करेंगे हम। 4 इंटू मंजिला ब्रैकेट, ठीक है, 6 माइनस ये इसमें सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको सोल्व, इन दोनों को सोल्व करेंगे, माइनस का 3 आएगा, ठीक है, माइनस का 1 आएगा, यहाँ से 1 निकल के आएगा, ठीक है, और वो इंटू होगा, माइनस का 1 इंटू किससे, इंटू 2 से हो जाएगा, तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस का 2, भाई यहाँ इससे कितना निकल के आएगा, 4 - 5 1, ठीक है, माइनस का 1 आया, माइनस का 1 इंटू होगा किससे 2 से, तो माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2 आ गया, और ये 3 ऐसे कैसे, और माइनस और प्लस कितना होगा, माइनस ही होता है, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, प्लस नहीं आएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये इस प्रकार से, और प्लस यहाँ पे 3 +3 ले लेंगे, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, ये डिवाइड है, तो इसको मैंने आपको बताया था किस फॉर्म में लिखेंगे, इंटू यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 1/, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे आ जाएगा 3 और इसे इस फॉर्म में 1/3 के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको काटेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से 1 निकल के आएगा, तो यहाँ पे 1 ले लिया, ठीक है, +1, और ये मंजिला ब्रैकेट बंद कर देता हूँ मैं, ये मंजिला ब्रैकेट यहाँ है, ठीक है, ये अब यहाँ पे का
10%, तो यहाँ पे 10% ले लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो गई बराबर, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे x मैंने बताया था का मतलब इंटू होता है 2/5 फिर इंटू 3/4, ठीक है। अब इसके बाद में 4 इंटू मंजिला ब्रैकेट यहाँ पे -6 से यहाँ पे 6 माइनस, ठीक है। यहाँ पे कितना आया, यहाँ से निकल के आया एक निकल के आया, 3 में से 2 गए तो 1 आया, तो यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ। यहाँ प्लस का है और ब्रैकेट खुलते ही क्या होगा, माइनस का 1 और यहाँ पे प्लस का 1, ठीक है। प्लस का 1 निकल के आएगा और प्लस का 1 और ब्रैकेट के बाहर भी तो माइनस है, ये भी तो देखना है हमें, तो ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1 आ गया। यहाँ पे प्लस का 1 है, प्लस का 1, ठीक है। ये मंजिला ब्रैकेट बंद, ठीक है। यहाँ का इंटू भी, ये इसका इंटू होता है 1/10 ये, और मैं ये जो इक्वेशन है, अगर मैं इसे यहाँ लाना चाहूँ तो ये बराबर के किस फॉर्म में परिवर्तन होके आएगा हमारे पास। तो जैसे मैं अगर इनको बराबर के इस तरफ लेके आऊँ तो ये संख्या क्या है, उल्टी होके आ जाएगी। जैसे ये 2/5 है तो 5 होके आ जाएगी, और ठीक है, और ये है 3/4 तो 4/3 होके आ जाएगी। तो मैं इसे यहाँ लेके आ जाता हूँ इंटू 5/2 इंटू 4/3, ठीक है। तो मैं इसे इस यहाँ पे ले आया और यहाँ पे बराबर के यहाँ पे x बच गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ ये दोनों तो वैसे ही चले गए, ये क्या हुआ, ये माइनस का है, ये प्लस का 1 है, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 हमारे पास इंटू 1/10, ठीक है। यार ये मैं इसको इससे काटता हूँ, अगर ये 2 बार गया, ठीक है, 2 बार गया, ये 2 और 2 कितने होते हैं, 2 इंटू 2 4, ठीक है। अब इन दोनों को मैं काटता हूँ इससे 4 से, ठीक है, ये इससे कट गया 4 से, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास सिर्फ ये 1/3 बचा, ठीक है। एक मिनट, इसे दोबारा करते हैं, कहीं तो गलती करी है हमने। जैसे 4 से गया, ये 1 से 1 काट दिया है, और ये दो बार गया, 4 से 4 काट दिया, ठीक है। और ये मैं 3 से, हाँ, तो यहाँ से हमारे पास कितना निकला, यहाँ से हमारे पास निकला 1/3, ठीक है, इंटू 1/3, ये x आ गया, ठीक है। 3 से ये गया, 2 आया, 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8 बराबर x। तो हमारे पास x की वैल्यू का आ गई, हमारे पास x की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, आप उतार लीजिएगा। और ये भी ध्यान रखिए किस चीज़ से किससे काटा है, और आपको ये काटना भी आना चाहिए, ठीक है। तो इसे उतार लीजिएगा। वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, अगर कोई आपको अगर दिक्कत हो तो आप दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को। तो अब वोडामास में अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एक अलग टाइप का एक क्वेश्चन ले लेते हैं और इससे अलग, ठीक है। जैसे मैं लेता हूँ 20 इंटू 4 भाग 8 इंटू 4 प्लस 3, और इसी प्रकार से 20 प्लस 4 या इंटू 8 भाग 4 माइनस 3, ये इस प्रकार से ले लिया। और क्वेश्चन में या बराबर x में भी ले लेते हैं, x
और x का 2/5 का 3%, इस प्रकार से ये होगा और हमें x की वैल्यू फाइंड के लिए दे देगा। ठीक है, ये अलग है। ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास इक्वेशन है दे दी है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो उसी प्रकार से करें जैसे मैंने बताया है। तो यहाँ पे 20 है, तो 20 को इसी प्रकार से ले लेंगे। ठीक है, 20 को इस प्रकार से, 4 है, 4 आ जाएगा। तो अब मैंने आपको बताया है कि आप क्या करें, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर किसी संख्या के आगे भाग का चिन्ह है तो इंटू 1/8, ठीक है, इंटू 4 + 5, ठीक है, और नीचे भी इसी प्रकार से हम ले लेंगे 20 + 4 × 8 इंटू 1/4 की, इसे 1/4 की तरह लिख लेंगे। ठीक है, -5 आ गया है। और अब इसे भी सॉल्व करते हैं, बराबर x इंटू 2/5 इंटू % का मैंने बताया है 3/100। ठीक है, ये हमारे पास इस प्रकार से इक्वेशन बन गई है। तो मैं ये काट देता हूँ, कितनी बार गया, 2 बार गया। ठीक है, 2 से ये मैंने काटा, 2 से और काट दिए थे, 4 को काटा, 2 बार गया। ठीक है, ये 2 बार गया, 2 किससे होगा, 2 इससे इंटू हो जाएगा। इंटू करना है, प्लस मत करना, पहले अभी इंटू होगा। ठीक है, तो इस 20 से 2 को इंटू करूँगा मैं। ठीक है, ये इससे तो 40 आएगा। और अब 40 में क्या है, 40 में क्या करना है, ये इस प्रकार से हमारे पास आ गया, जैसे इंटू, ये हमारे पास ये बच गया है, मैं लिख देता हूँ, आप गलती ना करें। और इसको भी मैं एक बार सोल्व कर लेता हूँ। जैसे ये मैंने इसको काटा 2, ठीक है, तो अब इसे इंटू करना है। ठीक है, तो ये 2 बार गया और यहाँ पे ये इंटू हो जाएगा 8। ठीक है, 8 और ये 28 हो गया। ठीक है, 28 में -5 गया, 23। जैसे इसे किस प्रकार से करेंगे, ये 2 आ गया, इसकी जगह 2 को 4 से इंटू करेंगे, 8, 2 + 8 - 5, ये हमारे पास इस प्रकार से इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसके बाद में हम करेंगे, जैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये मैंने ले लिया, 2 से ये काट दिया, कितनी बार गया, 50 बार गया। ठीक है, 50 बार काट दिया। और इसके बाद में मैंने ये x इंटू 3 बचा, ऊपर 3, नीचे 50, 5 से इंटू जाएगा 250। ठीक है, 250। अब ये चीज़ अगर हमें इधर लेके अभी पहले से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये मैंने इसकी वैल्यू, आप इसे सॉल्व करेंगे, 40 और 5 45 और ये 23 आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, ये x इंटू 3/250। ठीक है, और अब ये 3 से हमारा कट रहा है, कितनी, 15 बार कट रहा है। ये 3 से काट रहा हूँ मैं 15 बार। ठीक है, इसके बाद में यहाँ ले लेता हूँ मैं। अब ये चीज़ इंटू हो जाएगा, किससे, 15 इंटू हो जाएगा 250 से, 15 इंटू 250, 15 इंटू 250 अपॉन में क्या आ जाएगा, 23, अपॉन में 23 बराबर x। ठीक है, ये इससे इंटू हो जाएगा और ये नीचे है ही 23, तो ये इसे सॉल्व करेंगे। जब 15 को सॉल्व करेंगे, 250 से इंटू करेंगे, तो हमारे पास 3750, हमारे पास 3750, इसका 3750 अपॉन 23, ये इसका x की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से आप इनको सॉल्व कीजिए। और मैंने जो आपको वोडामास बताए हैं, आप उन्हें, उनके ध्यान से, टॉपिक को भी ध्यान से पढ़ें, वोडामास के, उनको समझने के बाद में अगर आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो कुछ सेकंडों में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लास आज अच्छी लगी होगी, ये समझ में आया होगा वोडामास।
मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, और जिससे कि आगे आने वाली क्लास आपको सबसे पहले